हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस को हल किए थे। आज जो है इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला दिया हुआ लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 यानी 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ से देखते हैं हम, हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको मैं लिखता हूँ। दिया है क्या, हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में 11। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस नेक्स्ट दिया हुआ है 2x माइनस 4y माइनस का 24, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, 2x बराबर में माइनस का 24 और ये माइनस का राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x यानी x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर हमारे पास माइनस का 24 प्लस का 4y और ये क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, x का मान क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त हुआ है तो हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट है ना, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स, हमारे पास क्या है माइनस का 24 प्लस में 4y बट्टे में 2 बराबर का क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 4y और माइनस का क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 24 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किए है ना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किए हैं। तो 2 इंटू एक्स हमारे पास क्या है माइनस का 24 प्लस का 4y बटे में 2 है ना, और प्लस का 3y बराबर में 11। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ये इंटू में है ना, इसके साथ में तो 2 इंटू में है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस का 24 प्लस का 4y और ये बटे में 2 प्लस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3y बराबर में 11। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 24 और प्लस का 4y प्लस का 3y बराबर में क्या है 11। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y और ये 11 और ये 24 इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। 7y बराबर कितना, 11 और 24 हमारे पास 35, तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे 7, 7 का 7, 7 बचे 35। तो y हमारे पास क्या आ जाता है, y हमारे पास निकल कर क्या आ जाता है 5। कितना आ जाता है 5। अब y का मान क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर है ना, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या आ जाता है हमारे पास, x बराबर में माइनस का 24 प्लस 4, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 5 इंटू में 5 और प्लस बटे में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिखेंगे, 24 माइनस का 24 प्लस का 20, 4 पंचे 20 बटे में 2। तो x बराबर क्या होगा, माइनस 24 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 बटे 2। तो यहाँ से 2 का 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, माइनस का 2। x क्या आ जाता है, माइनस का 2।
तथा हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ क्या है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस 3। y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 5 आया निकल करके, तो मैं y का मान यहाँ पे 5 रखता हूँ। m हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, m का वो मान ज्ञात कीजिए, है ना, m फाइंड आउट करना है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 3, यहाँ से क्या आ जाता है 5, और ये प्लस का 3 इधर जाता है तो माइनस का 3, m गुना -2 माइनस का 2m, 5 में 3 घटेगा हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 बराबर माइनस का 2m, तो यहाँ से क्या आ जाता है m बराबर क्या आ जाता है 2 बटे माइनस का 2, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा m बराबर माइनस का 1, m का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम देखते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमें संख्या पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर में x, पहली संख्या हम मान लेते हैं इसमें क्या बराबर में x, तथा दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या y। ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर में x है तथा दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी x और y का जो अंतर है, x और y का जो अंतर है हमारे पास कितना है 26 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x जो है हमारे पास y के 3 गुनी है, ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाता है 2। अब देखिए क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 तथा 2 से हमें सॉल्व क्या हल करने पर क्या मिलता है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाता है हमारे पास, यहां से x हम रख देते हैं तो हमारे पास 3y और माइनस का y बराबर में क्या आ जाता है 26, 3y में y घटेगा तो 2y बराबर में हमारे पास क्या आ जाता है 26, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाता है 26/2, यानी y कितना आ जाता है हमारे पास 13 आ जाता है। y 13 रखने पर यानी सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित, क्योंकि ये सारे प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने जा रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे प्रतिस्थापित लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से y का मान क्या करते हैं, y का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हमारे पास क्या आ जाता है, x बराबर 3, y हमारे पास कितना आ जाता है, y हमारे पास 13, तो x बराबर कितना आ जाता है 13 या 39, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा, अतः पहली संख्या बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तथा दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 39। ठीक है, अब जो है हम इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम 6 देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहां से हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि माना कि वर्तमान में जैकब की आयु माना कि वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं कि वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहां पे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएंगे 5 वर्ष बाद, तथा उसके पुत्र की आयु कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु क्या हो जाएंगे बताइए? ये हो जाएंगे y है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद क्या आ जाएगा? y + 5 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। जैकब की आयु, ये जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु से, ये उसके पुत्र की आयु है, इससे क्या होंगे? 3 गुने हो जाएंगे। यानी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 गुना कर देता हूं। तो यहां से हमें क्या निकल करके आता है? x + 5 बराबर में 3 गुना y 3y और 3 × 5 = 15। तो यहां से आगे और इसको सॉल्व करता हूं तो x - 3y और ये 15 - 5 राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। x बराबर में x - 3y बराबर में क्या आ जाता है हमारे पास? 15 में 5 घटेगा 10। ये समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी बताइए? अभी वर्तमान में x है, 5 साल पहले क्या होगा? x - 5 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु क्या होंगे? तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है हमारे पास? x - 5 है। उसके आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, जैकब की आयु की 7 गुनी थी।
जैकब की आयु की 7 गुनी थी। 1 मिनट में क्वेश्चन समझाता हूँ। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। ठीक है, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 और ये 7 गुना y 7y, 7 × 5 = 35। तो यहां से x माइनस का 7y क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस का 35 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो यहाँ से x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30, ये हमारे पास समीकरण 2 आ जाता है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से अगर मैं यहाँ पे समीकरण 1 से क्या आता है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर में 10, x माइनस 3y बराबर में 10 है। x बराबर में क्या आ जाएगा, 10 प्लस का 3y। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 को x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित करते हैं। 10 प्लस 3y और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। 10 3 और 7 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 7 4y माइनस का 30, माइनस का 4y माइनस का 30 माइनस का 10। तो यहाँ से माइनस का 4y माइनस 30 10 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल। तो 4y बराबर में हमारे पास कितना आ जाता है, 40। तो y बराबर 40/4। तो 4 दाही 40। तो y कितना आ जाता है हमारे पास, 10। y कितना आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे 10 आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। यहाँ से y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण 3 में तो x बराबर 10 जोड़ में 3, y कितना आया हमारे पास निकल करके 10। तो x बराबर 10 और 3 दाही 30। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 30 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे हमारे पास, 40 हो जाएंगे। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः वर्तमान में जैकब की आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु बराबर में कितना हो जाएगा, y हमारे पास कितना निकल के आया है, y हमारे पास 10 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हमारे चैनल से बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।